ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तूल पकड़ा हुआ है। दावा किया गया कि शिवलिंग वहाँ पर पाया गया है, जैसा कि वजू खाने को सील कर दिया गया। इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूं कि इस मामले में जो भी तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तो एक जहां भी जिस मुल्क में भी लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहाँ आवाम से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ की इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन है, या आपकी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अपोजिशन है। इस मामले में तमाम जो इंस्टीट्यूशन है उनमें हिपोक्रेसी नज़र आया मुझे, और ख़ास तौर से अपोजिशन की तरफ से इस मामले को जो है खामोशी से उन्होंने नज़रअंदाज किया है। जी, जैसे सर्वे टीम ने सर्वे किया जी, उसके बाद रिपोर्ट कोर्ट को देनी होती है अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो, लेकिन ये लीक कैसे हुआ कि बाबा मिल गए, इससे ये बातें समाज में आ गई, मीडिया ने अपना ट्रायल शुरू कर दिया, लोग बढ़ गए हिंदू मुस्लिम में, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात सामने आई है कि डीएम ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। इसके बावजूद तमाम मीडिया चैनल्स ने जो है वो, जो कि कमीशन एक सीक्रेट रिपोर्ट था जो कि आपको कोर्ट में पेश होना था, उससे पहले तमाम चैनल्स तक वो पहुंच गई। तो ये तो खैर है, इस पर सवाल उठना चाहिए और कोर्ट को जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरह से आप जो है तमाम मीडिया वगैरह और तमाम जो लोग हैं एक तरफ एक सुर में सुर मिला रहे हैं, तो ये गलत है। तो अब जैसे इस सब चीज़ों को लेकर राजनीति हो रही है, तरह तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं, लोग मक्का तक की बात कर रहे हैं, मक्का शरीफ भी जो है वो मतलब कुछ निकलेगा वहाँ पे हिंदुत्व के सबूत, तो कैसे देखते हैं आप इस सब चीज़ को? देखिए आरएसएस को लेकर, देखिए मैंने कहा कि आरएसएस एक ज़हनियत का नाम है और वो हर जगह, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी तक महदूद नहीं है। आज आरएसएस के तमाम सेकुलर पार्टियाँ, जो सोकल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसके तर्जुमान बने हुए हैं, वो उसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या इस तरह के बहुत सारे मामले आपको सुनने को मिल जाते हैं, उसमें कोर्ट का भी जो रवैया ऐसा ही होता है जो उसको फ़रोग देते हैं, बाकायदा उसको एक तरह से उस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर मैं कहूँगा इलाहाबाद कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी रवैया वैसा रहा, हाई कोर्ट ने भी जो है मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिफ्यूज़ किया। उसके अलावा मीडिया का जो जिस तरह से इस मामले को आपको जो है एक अलग नज़रिए से पेश कर रहे हैं, मुसलमानों का जो पर्सपेक्टिव है या जिस तरह सालों से वहाँ पे नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, इस तरह की कोई एविडेंस वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो एक नई साजिश की बुनियाद रखी गई है, जिस बाबरी मस्जिद अब इनको नई सियासत की शुरुआत, एक चैप्टर खत्म हो गया, एक नए अध्याय, नए चैप्टर की शुरुआत है जिसपे सालों तक इस पर सियासत कर सके। तो बाबरी लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के साथ साथ हम ये ज्ञानवापी मस्जिद भी अब नहीं दे सकते, एक पे कर लिया समझौता या खुद को बर्दाश्त कर लिया या थोड़ा सा रिजर्व कर लिया, इस मामले पे हम जो है चुप नहीं बैठे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि अब जो है बाबरी मस्जिद के बाद से मुसलमानों को खास तौर से, और जो भी लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं, खास तौर से हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मुसलमानों के साथ है। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, वो समझ रहे हैं, हिंदुत्व की सियासत को समझ रहे हैं कि बाकी जो मुद्दे, अहम मुद्दों से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो अब आपको घर पे आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। जब बात इंसाफ की हो तो या तो आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं। अब इन लोगों को निकल कर सामने आना होगा, बहुसंख्यक को, जो इंसाफ पसंद लोग हैं। सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों को ये पसंद नहीं करी इस पॉलिटिक्स को, तो उनको निकल कर सामने होगा और कहना होगा अब ये नहीं चलेगा, ये बहुत हो गया है। जो आपको ये जो 91 का जो एक्ट है वो इसी मकसद से लाया गया था कि जो भी स्टेटस को है वो बरकरार रहे, चाहे इस मुल्क की जो कम्युनल हार्मोनी जो है उस पर फिर किसी तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। तो कोर्ट को तो खैर ये इस पर ज्ञानवापी वाला जो मामला है बहुत एक्सेप्शनल है, और मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट ने जो है इतनी जल्दबाजी में ये सारा काम किया है। और तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को जो है, मस्जिद के नाम को लेकर बड़ा एक तबका है जो कह रहा है कि जब ज्ञानवापी है तो जाहिर मंदिर ही होगा। नहीं, अगर ऐसा है तो आपको है ना, बिल्कुल इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। सीरिया में एक मस्जिद है, इसका नाम सीता जैनब मस्जिद है, सीता जैनब मस्जिद है। तब आप कहेंगे कि वो भी मंदिर है? तो ऐसे ये तो या संस्कृत या मुसलमानों का हिंदी या जो भी है, आपको पता है जो जितने प्रोमिनेंट आपको स्कॉलर्स हिंदी के रहे हैं वो शुरुआत में से मुसलमान रहे हैं। तो बहुत सारे इदारे हैं मुसलमानों के, जो है आप जो है उसका नाम हिंदी से या संस्कृत से है। अगर ये कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का नाम अगर हिंदी से होना वो हिंदुओं का हो जाना है तो गलत है। ये तो हमारे इंडियन कल्चर की खूबसूरती है जी। तो मतलब भाषा को जो है धर्म से बिल्कुल ना जोड़ा जा सकता है जी। आप कैसे देखते हैं? और किसी भी भाषा पे किसी एक मजहब का दावा नहीं की, खासतौर से हिंदुस्तान में नहीं कर। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर बेंगोली के एक बहुत प्रोमिनेंट ऑथर हैं, तो दूसरी तरफ काजी नजरुल इस्लाम साहब हैं। चाहे आप उनकी क्या बात कर, हिंदी के जो अमीर खुसरो, जो कोई हिंदी उनको बानी हिंदी भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदी तो ये जो एक ही हिंदी और उर्दू एक ही जुबान का इवॉल्व हुआ। बिल्कुल, उनके सारे उपन्यास उर्दू में थे। और हिंदी की वकालत करने वाले जो हिंदी का सपोर्ट कर रहे थे शुरुआत पार्टीशन के बाद, वो तमाम लोग उर्दू स्पीकर थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, अडवाणी हो गए जी। आपकी नज़र में ज्ञानवापी मुद्दा है, मसला है या बंटवारा है या राजनीति? ये प्रोपेगेंडा है, ये राजनीति है, और इसमें दोनों चीज़ें हैं। आपका एक इनका आरएसएस का इसमें लॉन्ग टर्म एजेंडा छुपा हुआ है, और दूसरा इससे सियासत भी की जाएगी, क्योंकि आरएसएस ने और हिंदुत्व ने जो है, मैं हिंदुत्व को कहता हूँ कि हिंदुत्व जो है एक ब्राह्मणवादी विचारधारा पे मबनी एक तहरीक है, जिसका हिंदू रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू भी इस बात को समझते हैं, पढ़े लिखे हिंदू समझते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोकतंत्र में आप
अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है, जो इंस्टीट्यूशंस उसका बहुत बड़ा रोल है। जब इंस्टीट्यूशंस भी उनके तर्जुमान हो जाएंगे, उनके साथ हो जाएंगे, तो फिर आपके पास अपोजिशन तो कह रहा है कि ताजमहल और ये कुतुब मीनार ये मुसलमानों के मतलब हिंदुओं के हवाले कर। जी नहीं, इस तरह के बहुत सारे आपको मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल जिस पे हम हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत प्राउड फील करते हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो मुग़ल एरा था वो कोई रिलीजियस, कोई इस्लामिक हुकूमत थी, नहीं, वो किंगडम था और ये सारी ASI इसको मैनेज कर रही है। ऐसे बहुत सारी मस्जिदें हैं, इनफैक्ट लाल किला के अंदर एक मस्जिद है जो कि मुसलमानों के पास है। दिल्ली में ऐसे सैकड़ों मस्जिद है जो जहाँ पे आपको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो एक हमारे लिए वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हाँ, उसको हमने ASI ने प्रोटेक्ट कर रखा है। तो हाँ, वज़ू खाने को सील कर दिया गया है, मस्जिद भी सील हो जाए अगर तो फिर ये कह सकते हैं कि जैसे कि कहा जाए कि आस्था की बुनियाद पर कि यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये मंदिर था। तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, इसको जिस तरह से आप देख रहे हैं वैसे ही मैं देख रहा हूँ। अब इसमें है कि आज वज़ू खाना सील कर दिया गया, कल ये कहेगा कि भाई मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर है, यहाँ पर नमाज नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। नहीं, इससे तो मैं यही कहूँगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है मुल्क में, ठीक है ना। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आज निकल कर रोड पर आएँ, क्योंकि उनका जो ट्रस्ट है, जो हमें इस मुल्क में ये जो इतनी डाइवर्सिटी और 150 करोड़ आबादी को जो चीज़ जोड़ कर रखी है वो आपका संविधान है। जिस दिन लोगों का इस संविधान से भरोसा हट गया तो फिर एक कहते हैं सिविल वॉर जैसी सिचुएशन मुल्क में आ जाएगी। और माइनॉरिटीज़ को, खासतौर से मेजॉरिटी को एक जेनोसिटी दिखानी चाहिए। जी बताइए। संविधान की बात करें, जहांगीरपुरी में मामला में जो अभी वहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मस्जिद का जो गेट भी तोड़ा गया, तो उसमें एक वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था मैं, कमेंट में ये लिखा हुआ था कि मोदी जी ऐसी वीडियो आप डेली रोजाना दिखाया करें, भले ही पेट्रोल 200 रुपये कर दिया जाए। लोगों की जहनियत ये है, तो आप क्या कहाँ से लगता है कि लोगों को सपोर्ट मिलेगा? नहीं, लोग आज क्या है, आप श्रीलंका देख लीजिए, श्रीलंका के जो उनके ये जहनियत देखिए, 200 पेट्रोल ये जहनियत बनाई गई है। मैंने क्या कहा, RSS की बुनियाद कोई कल नहीं रखी गई है, एक लंबे वक्त से एक ब्रेन वॉश कर रहे हैं और आज मुल्क वहाँ पर है कि आप एक इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस, हर तरह की क्राइसिस इस मुल्क में आ चुके हैं। अगर इस पर कोई इकदाम नहीं उठाया गया, अगर इस मामले को सीरियसली नहीं लिया गया तो हम श्रीलंका से बुरा हाल हो जाएगा हिंदुस्तान का। पर सर, जिस तरीके की राजनीति हो रही है या जैसा माहौल बना दिया गया तो अल्पसंख्यक तो जाहिर है तो खुद को छला हुआ मतलब महसूस कर रहा होगा या डरा हुआ महसूस कर रहा होगा। नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक में मेरे बहुत सारे, मेरी चूँकि अपब्रिंगिंग और स्कूलिंग एक RSS के ही विद्यालय से हुई है और मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो हिंदू समाज से आते हैं, वो भी बहुत शर्मिंदा है। अगर असल प्रॉब्लम क्या है कि मीडिया की दिखाई हुई खबर को हम सत्य मान लेते हैं, ये रियलिटी नहीं है, वो इस मुल्क के लोगों का वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर मेरा यकीन है आप 10 में से 8 हिंदुओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके लिए आज युवाओं का मुद्दा क्या है? युवाओं का मुद्दा मस्जिद है या मंदिर है? कितने लोग यहाँ पर रोजगार है, ये गोरखपुर में तमाम मस्जिदें हैं, कितने लोग नमाज पढ़ने जाते हैं या कितने लोग मंदिर में जाते हैं? आज आपके पास रोटी कपड़ा मकान एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, मुद्दा बन चुका है। और 2020 के बाद तो आप एक हेल्थ भी बहुत बड़ा इशू है जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा आपके ऊपर। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुओं का सपोर्ट है इनको, हाँ, इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट है। इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट इसलिए क्योंकि वो काबिल हो चुके हैं। जनता को गुमराह करने के लिए भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली, जनता को एग्जैक्टली जी बिल्कुल गुमराह हो रही है और मुसलमानों को चाहिए कि ये सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है और ये अलग अलग तरीके से आपको ये लड़ाया जाएगा, है ना। आप सबसे पहली बात कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो एक हिंदुस्तानी आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी के साथ हमें लड़ना है और ख़ास तौर से जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें एक मेजॉरिटी हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी आपके साथ है और उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए आप हैं वो बैठे हैं, घर पर बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे? बैठे साथ तो नहीं माने जाएंगे। एग्जैक्टली, हाँ, साथ नहीं। आप आपके लिए कब साथ दिया? बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, जब साथ नहीं दिया, यानी हर तरह का कुर्बानी मुसलमान ही थे। नहीं, एक आप देखिए बाबरी मस्जिद का मामला इतना लंबा चला और उसमें आपके पक्ष के मुस्लिम पक्ष के जो एडवोकेट थे वो एक नॉन मुस्लिम थे। देखिए, इंसाफ की बात आएगी तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एक मेजॉरिटी रही है पार्टीशन के बाद अब तक। अगर ये सत्ता में आने की अपोजिशन प्रमोद कृष्णाचार्य का आपने वो सुना ही होगा कि ताजमहल और कुतुब मीनार के बारे में कहते दो हिंदुओं को, तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह की कुर्बानी के मुसलमान ही थे। क्या उसमें कितनी सच्चाई है मुझे मालूम नहीं है, वो खबर वैसे मैंने भी देखा, स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने शेयर किया है। उनका बयान है अच्छा, नहीं, वो बयान है और मैंने उसको भी हाँ जी, किस तरह देखा। अच्छा, देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही है, मैं अभी उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मैंने सुना नहीं है उसके लिए। लेकिन कांग्रेस को लेकर तो मेरा हमेशा से रहा है कि देखिए एक सिक्के के ये दो साइड हैं
और आरएसएस को मजबूत जो है कांग्रेस ने किया हो है। सकता है वो हिंदुत्व के बहाने सत्ता में हाँ हाँ, डिविसिव पॉलिटिक्स कांग्रेस ने इस मुल्क में रखी, उसकी बुनियाद कांग्रेस ने रखी। आज कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मैं आप ये कहेंगे कि जिसको भाजपा लेकर आई है। इसलिए मैं कहता हूँ आपकी लड़ाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, एक जहनीत से। विचारधारा। हाँ, वो विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी को, कास्ट सिस्टम को दोबारा से लाकर अब 85% आबादी पे हुकूमत करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए नहीं, आप कास्ट सिस्टम से, मुसलमान तो कास्ट सिस्टम के बाहर आते हैं, ठीक है ना, आप उस सिस्टम के, लेकिन इसमें जो दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको समझना चाहिए कि ये क्या है, ये हिंदुत्व क्या है। अगर वो पढ़ेंगे अपने स्कॉलर्स को, क्या ठीक है, जहाँ तक मेरी बात है, अगर आप सावरकर की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ तक अगर एक ओपिनियन, एक फिलॉसफी की बात है, वहाँ तक सही है। लेकिन संत रविदास भी इस मुल्क में रहे, कबीर दास भी रहे। तो संस्कृति के नाम पर सिर्फ एक सेलेक्टिव आइडियोलॉजी को क्यों इम्पोज किया जा रहा है? हजारों आइडियोलॉजीज इस मुल्क में रहे हैं। आपको भक्ति मूवमेंट चला इस मुल्क में। आप गोरखनाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, तो शुरुआत में मुस्लिम योगी हुआ करते थे। तो संस्कृति से सिर्फ वो ब्राह्मण स्कॉलर क्यों, नहीं, इन लोगों को दलित स्कॉलर क्यों नहीं, वो हिंदू नहीं है? इन लोगों को मान सम्मान, इन लोगों का आपने जिक्र किया, इन लोगों को मान सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन एक समुदाय को लगातार टारगेट करना, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, और नमाजें कैसी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, मस्जिदों में तादाद कितनी होनी चाहिए, ये लोग ये तय करेंगे लगातार। देखिए, वो टारगेट से मैंने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ी आबादी, खासतौर से जो मेजॉरिटी, आप कहते हैं बहुजन समाज साथ नहीं, वो हिंदू आबादी जो है, जो जिसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है। आज भी अगर आप 10 जो टॉप 10 लिस्ट बनाए, जो इस देश के सामने जो असल चैलेंज है, उसमें कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं आता है, और जिससे ये अवाम त्रस्त है ख़ास तौर से। तो ये उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनको ये कहा जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, अपने करप्शंस को 14, और ये जो इन्होंने जिस तरह से ख़ास तौर से गुजराती कैपिटलिस्टों को पूरा मुल्क ये बेच रहे हैं, 14 के बाद से इन्होंने जो पिछले 50, 60, 70 साल में जो नहीं हुआ, वो उन्होंने पिछले 6, 7, 8 साल में कर लिया है। तो एक गुमराह करने के लिए आपको मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में लोग चलो कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे, कोर्ट की तरफ जाएंगे, कोर्ट भी फैसला वही देगा जो बाबरी मस्जिद के जो अगेंस्ट दे करके राम मंदिर के हक में दिया। तो ज्ञानवापी क्या गारंटी है ज्ञानवापी मस्जिद वहाँ पर जो है, वहाँ पर मंदिर ना बना दिया जाए? देखिए, सिविल सोसाइटी को हम भूल जाते हैं, सिर्फ कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम नहीं है। आपको सिविल सोसाइटी को सामने आएगा, और मैं कहूँगा तमाम जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ख़ासतौर से अपोजिशन, वो खुलकर इस मुद्दे पर आए। देखिए, और एक जो सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको सर्वे करना था, एक सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत किया था। इतनी जल्दबाजी में करने का, इससे मालूम होता है कि इंटेंशन कुछ और है, और एक प्री डिटरमाइंड एजेंडे पे काम हो रहा है। आखिरी में एक सवाल पूछूंगा कि ये क्या, ये दूसरा बाबरी मस्जिद की तैयारी तो नहीं? देखिए, आरएसएस इस मामले में बहुत क्लियर रही है शुरू से। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आपने नहीं सुना था, ये पहले से उन्होंने कहा कि मथुरा, काशी और बहुत सारी मंदिरें हैं, तकरीबन 100-150 ऐसे मस्जिद हैं जिस पे उनका क्लेम है, ठीक है। और ये कभी नेवर एंडिंग है। अगर आपने इस आइडियोलॉजी का विरोध नहीं किया, हिंदुत्व और हिंदू में फ़र्क लोगों को नहीं बताया, अगर हिंदुओं को अपने साथ लेकर आप इनका रोड पर नहीं आएंगे। हिंदू और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है? ये मैंने आपको पहले बताया है। अब बताइए ना जी। हिंदुत्व और हिंदुत्व में वही फ़र्क है जो राम और रावण में फ़र्क है। हिंदुत्व जो है आइडियोलॉजी ऑफ रावण है, हिंदू जो है आइडियोलॉजी ऑफ राम है। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मुझे दर्शक हमारे सुन रहे हैं। अभी चूँकि ये रिलेवेंट नहीं है तो मैं चाहूँगा इतना काफ़ी है, समझदार के लिए इतना काफ़ी है, समझ जाएंगे। ये मेरे साहब जो एसडीपीआई के दिल्ली सेक्रेटरी थे, और मोहम्मद नकीबुल गौस, जिनसे भारत न्यूज़ 91 की बातचीत हो रही थी, और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि वहाँ के वजू खानों को सील कर दिया गया। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।